हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल देने शो। आज हम एक तमिल मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है डीजल। इसमें हरीश कल्याण, अतुल्य रवि, विनय राय, साई कुमार, अनन्या, कारुनास, बोस वेंकट, रमेश तिलक, काली वेंकट, विवेक प्रसन्ना, सचिन केडेकर, जाकिर हुसैन, तंगदुरई, मारन, KPY, दीना और अपूर्वा सिंह है। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर है शनमुगम मुत्तुस्वामी और म्यूजिक दिया है दीबू नीनन थॉमस ने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। மார்க்கெட்ல பெட்ரோல் 100 ரூபாய், டீசல் 90 ரூபாய். ஆனா அதே பெட்ரோலை 75 ரூபாய்க்கும் டீசல் 65 ரூபாய்க்கும் விற்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது எப்படி கிடைக்குது? இதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய மாஃபியா இருக்கு. பெட்ரோல் மாஃபியா, ஆயில் மாஃபியா. அவங்க எல்லாருக்கும் பின்னால ஒரு மாஸ்டர் மைண்ட் இருக்கான். வலையில சிக்கின மீனும் லவ்ல சிக்கின ஆணும் தப்பிக்கவே முடியாது. இந்த 3 நாளைக்குள்ள திருடு போன அந்த 2 கோடி லிட்டர் க்ரூட் ஆயில கண்டுபிடிக்கும். பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விநியோகம் செய்வதில் கடும் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. ஊருக்குள்ள எத்தனை திருடா இருக்கணும்னு போலீஸ்காரன் தான் முடிவு பண்ணணும். பயம் வரணும்னா அவங்களுக்கு பாதிப்பு பெருசா இருக்கணும். வேடிக்கை மட்டுமே மக்களால் பார்க்க முடியும்னு நினச்சிட்டு விளையாடவே தெரியாத 2 அம்பையருங்க நான் இல்லாத நேரத்தில் ஈஸியாக ஜெயிச்சுலாம் நாட்டத்தை ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. ஆனால் நல்லா ஆடுறவன் களத்தில் இறங்கினா ஆட்டம் எப்படி இருக்கும்னு அந்த 2 அம்பையருங்களுக்கும் புரிய வைக்கணும்ல. சண்டை செய்யறோம். वाह, ஒத்த ஆளா மொத்த பேரையும் சுத்தல்ல விட்டுருக்கானே, அவன் பேர் என்ன? उनका नाम ही डीजी है क्या? सॉरी, मुझे दिक्कत सारी है। सब लोगों के नीचे आग लगा के आइसक्रीम खा रहे हैं स्ट्रोल करते हुए। सॉरी, मुझे हिकअप्स आ रही थी बार बार, सो आई कुडंट टॉक मच। बट लास्ट वाला शॉट और डायलॉग भी अच्छा था यार। जिस तरह से एक इंसान ने जो विलन्स होते हैं उनकी पूरी दुनिया स्पिन करके खड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छा था। उसका नाम क्या है? डीजल बोल के एक लेटर आता है, लाइक उनका मूवी में नाम ही डीजल होगा। दैट शॉट वॉज सो गुड वेयर ही वॉज ईटिंग कुल्फी एंड देन ही वॉज वॉकिंग टेकिंग अ स्ट्रोल कैजुअली, लाइक दूसरों की दुनिया को जला के पेट्रोल डीजल की जो दुनिया है, वो विलन्स जो है उनके नीचे आग लगा के आराम से आइसक्रीम खाते हुए, लाइक कुल्फी खाते हुए जा रहे हैं। दैट वॉज हाउ कूल ऑफ ए शॉट इज दैट। वाओ, दैट वॉज नाइस। एंड हरीश कल्याण, मैंने उनके प्रीवियस वर्क्स कुछ भी नहीं देखे थे, बट ही वॉज लुकिंग हैंडसम। तो वो मैचो मैन की तरह लग रहे थे। ही वॉज हैविंग दैट काइंड ऑफ स्टर्ननेस, वो अथॉरिटेटिव स्टैंड्स बोलते हैं ना, वो दिख रहा था उनके कैरेक्टर में। वो पर्सनैलिटी ऐसी लग रही थी। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपना जो डायलॉग बोलने का तरीका जो है, जिस तरह से वो देख रहे थे इंटेंसिटी से, बहुत ही अच्छा लग रहा था यार। लाइक शायद मैं अगर कुछ सीन्स या फिर कोई गाना या फिर कोई मूवी देखूंगी उनके, तो मुझे पता चलेगा उनके बारे में, बिकॉज प्रीवियसली मैंने कोई भी कुछ भी नहीं देखा उनके वर्क्स को। सो आई डोंट नो मच अबाउट हिम। ही माइट बी बिगर एक्टर और ही इज द वन हु इज लाइक ट्राइंग टू up his game right now in the film industry. I'm not sure, but he was looking like he has experience. He's like very good at expressing himself. बहुत अच्छा लग रहा था। एंड बड़े बड़े एक्टर्स भी दिख रहे थे इसमें। साई कुमार जी दिख रहे थे, सचिन केडेकर भी दिख रहे थे, बहुत सारे लोग थे। एंड कुछ फेसेस मैंने लगता है मैंने कुछ अदर ट्रेलर्स में या फिर अदर कुछ टीजर्स में देखे हुए हैं, बट आई एम नॉट श्योर उनका नाम मुझे पता नहीं है। और सच में इस तरीके का टॉपिक उठाना भी बोल सकते हैं कि बहुत हिम्मत वाला काम है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंटली हमारे जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहे हैं, ऑयल के बारे में, ऑयल परचेज के बारे में, इंटरनेशनली जो इश्यूज हो रहे हैं, हम दूसरे कंट्री से जब इंपोर्ट करते रहते हैं ऑयल्स को, बिकॉज इट डजेंट अफेक्ट आवर पीपल,
तो वो उसके बारे में जिस तरह से इश्यूज हो रही हैं, बहुत सारे कंट्रीज हमसे गुस्सा है अपना अथॉरिटी दिखाना चाहते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे जो इश्यूज आ रहे हैं उसको जिस तरह से पॉइंट आउट किया जा रहा है। एंड द मेन इश्यू क्या हो सकता है अगर इस ऑयल को लाइक पेट्रोल या फिर डीजल को अगर उस तरीके का शॉर्टेज आ गया तो कैसे कोप अप करेंगे, कैसे होगा। लाइक नॉर्मली अभी तो उतना शॉर्टेज नहीं दिख रहा है, तो वी कैन यूज फ्रीली हमारे व्हीकल्स में जो भी ऑयल्स हैं, नेचुरल गैसेस हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। बट अगर शॉर्टेज आए तो क्या होगा। सो आई थिंक उसका भी कुछ सीन्स दिखाए होंगे इस मूवी में, बिकॉज दैट्स हाउ इट इज़। एंड ऑयल माफिया जो है, जो इलीगली जो स्मगल करते रहते हैं, इलीगली सप्लाई करते रहते हैं, बिकॉज फॉर देयर प्रॉफिट दे लाइक कुछ मिला के लाइक बोलते हैं ना जो भी है कंप्लीटली ऐप नहीं रहता है। लाइक जो भी हो कुछ ना कुछ मिला के मिलावट करके बेचते रहते हैं, कम में बेचते हैं, ताकि कम में आएगा तो विल राइट अवे गो एंड बाय दैट। बाद में पता चलता है कि ये मिलावट का है। सो आई थिंक वो उसके बारे में भी कुछ दिखाया जाएगा, क्यों इतना कम में बेच रहे हैं। लाइक 100 का है, तुम 75 का बेच रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ होगा। सो वी हैव टू वॉच द मूवी टू नो हाउ इट्स गोना बी। बट ये अच्छी तरह से दिखाया गया है कि ऑयल माफिया जो करते हैं उसमें भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, कैसे वो लड़ते हैं बड़ा प्रॉफिट मार्जिन के लिए या फिर बड़ा शेयर के लिए, जो भी है। बट ये एक सिंपल पर्सन है जो अपनी लाइफ को नॉर्मली जीता है, उसने कैसे इस ऑयल माफिया को कैसे हैंडल किया, कैसे उसने सोचा इसके बारे में, और कैसे दूसरों को अपना अथॉरिटी छीनने से, अपना पावर छीनने से रोकना चाहता है। क्योंकि ये बेसिकली एक पावर स्ट्रगल लग रही है कि जो दूसरे ऑयल माफिया हैं उनको रोकना चाहता है। जो भी मेरा अथॉरिटी है, जो मेरे अंडर है, वो मेरे अंडर ही रहना चाहिए, उनको क्यों दूँ मैंने शुरू किया है तो मेरे पास ही रहेगा पावर बोल के। सो वो उसका स्टैंड जो है दिख रहा था इसमें, अच्छा था। इस ट्रेलर में कुछ पावर डायलॉग्स भी थे, अच्छा लगा। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखे भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए बाय।